हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपको कक्षा 9 और 10 में जो बहुपद पढ़ाया जाता है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चर क्या होता है। चर का मान स्थिर होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं और इसे अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अचर पद, अचर का मान स्थिर होता है, जैसे कि हम कहें 4, 105 और जैसे जी का मान होता है 9.8 लेते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का 9.8 लेते हैं ना जी का मान। तो ये क्या है? अचर पद है। अब इन चर और अचर को मिलाकर, ठीक है, व्यंजक बनते हैं। अब व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि x+4, इसमें क्या है? x चर है और 4 क्या है? अचर है। ऐसी x+y+6, x² + 2x + 10, ये क्या है? सारे बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक हैं। अब इसके आगे हम आते हैं बहुपद पे। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक चर राशि का एक वास्तविक गुणांक होता है, मतलब परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है गुणांक, और पदों की संख्या निश्चित होती, ऐसे को हम कहेंगे बहुपद। जैसे हम कहेंगे x² + 2x + 3, 4x² - 5, ये सब क्या है? बहुपद है। परंतु x3 + 1/x की घात 3 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात क्या है? ऋणात्मक है। देख रहे हैं आप, x की घात क्या है? ऋणात्मक है। घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद वही होगा जिसमें घात क्या है? धनात्मक हो। इसके को व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं a0 + a1x + a2x² + a3x³, इस तरह से हम लिख सकते हैं व्यापक रूप में। अब बात आती है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमें पता है ये जो बहुपद होता है, जो बहुपद है, हम इसको दो आधार पर विभक्त कर सकते हैं। एक, जब पद देखेंगे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। कहने का मतलब है यदि आपके बहुपद में पदों की संख्या 1 है तो उसको कहेंगे एक पदीय। अगर पदों की संख्या 2 है तो कहेंगे द्विपदीय, और पदों की संख्या 3 है तो कहेंगे त्रिपदीय। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं केवल x ले लूँ तो ये एक पदीय हो गया। यहाँ देखिए इसको 4x² - 5, ये द्विपदीय हो गया। x की घात 3 + 2x + 3, इसको कहेंगे त्रिपदीय। जो ये बहुपद होते हैं, बहुपद में इनको कहते हैं पद। जैसे x², 2x + ये 3 है, इनको पद बोलते हैं। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इसके अनुसार हम इसको बांट सकते हैं। दूसरा है घातों के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद जब बहुपद की घात क्या हो? 1 हो। अब बहुपद की घात होती क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा। कोई भी बहुपद है, उसके चर की जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये बहुपद दे रखा है, इसमें चर जो है x है, x चर के पदों में ये बहुपद है, और अधिकतम जो घात है x की 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इनके आधार पर हम बहुपद को बांटेंगे। जैसे रैखिक बहुपद, तो अगर घात 1 है तो रैखिक हो गया, घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया, और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद हो गया। अब बात करते हैं शून्य बहुपद। यदि कोई बहुपद आपका 0 है तो उसे बोलेंगे शून्य बहुपद। ठीक है। अब
बहुपद की घात शून्य कब होगी? यदि कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे 4 है, 5 है, अचर पद है, 6 है, तो उसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? शून्य होगी। शून्य बहुपद और बहुपद की घात शून्य होना अलग अलग बात है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? यदि कोई हमारे पास बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स, पी एक्स बराबर एक्स के पदों में, पी एक्स जो है एक्स के पदों में, मैं ये कहूँ पी एक्स जो है एक्स के चर एक्स के पदों में ये कोई पॉलीमल है, बहुपद है, और वहाँ हम एक्स की ऐसी वैल्यू रख देते हैं, कोई भी वैल्यू के रख देते हैं, जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तो इस के को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब जिस मान को हम रख रहे हैं एक्स की जगह, वो बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है? बहुपद का मान शून्य हो रहा है। अब इसमें आगे हम गुणांक की बात करें तो द्विघात बहुपद हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसमें घात क्या है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहेंगे हम। तो ए क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक, और सी क्या है? अचर पद है। इसके 2 शून्यक होंगे। जितनी घात होती है उतने शून्यक होंगे, इस बात को लेके चलेंगे आप। जितने बहुपद की घात होती है उतने शून्यक होते हैं। जैसे इसमें 2 शून्यक हमने मान लिए अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब शून्यकों का गुणनफल होगा सी बटे ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से इस बहुपद को हम कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में पढ़ सकते हैं, और इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें।